हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मीन्स हम लोग यहाँ पर कुछ समय का स्केल पढ़ने वाले हैं कि यहाँ, और वो भी कौन से समय का स्केल, जियोलॉजी का। मीन्स हमारी जो पृथ्वी की ओरिजिन हुई से लेकर के टिल डेट तक क्या क्या चेंजेस आपके अर्थ में हुए, और उस चेंजेस के साथ हमारे कौन से फ्लोरा की ओरिजिन हुई, कौन से फना की ओरिजिन हुई, और कौन से फ्लोरा फना ड्यूरिंग द चेंजेस, या हम बात करें ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंजेस, आपकी कौन कौन सी चीज़ें एक्सटेंट हो गई। तो इसकी स्टडी हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम पृथ्वी के ओरिजिन से लेकर के टिल डेट, इतने लंबे पीरियड को, इतने लंबे टाइम को हम लोगों ने 6 इरा में डिवाइड किया है। जिस तरीके से हम लोग अपने टाइम को ईयर में, फिर मंथ में, वीक्स में और फिर डेज में डिवाइड करते हैं, सेम एज हम लोगों ने इतने लंबे टाइम को ओरिजिन से लेकर के टिल डेट तक के टाइम को हम लोगों ने 6 इरा में डिवाइड किया है। तो पहला इरा आपका एजोइक, देन आर्कियो, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक इरा। आर्कियोजोइक इरा को जो है वो कहा जाता है इरा ऑफ प्रिमिटिव लाइफ कहा जाता है। मीन्स ऐसा इरा जब आपकी प्रिमिटिव लाइफ, मीन्स सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन जिस इरा में हुई, दैट इरा इज आर्कियोजोइक इरा। दिस इज द इरा ऑफ अर्ली लाइफ, इसको इरा ऑफ अर्ली लाइफ बोला जाता है। एंड पेलियोजोइक इरा इज द कॉल्ड इरा ऑफ एंशिएंट लाइफ। मीजोजोइक इरा इज कॉल्ड द इरा ऑफ मेडुअल लाइफ एंड दिस इज द मॉडर्न लाइफ। इसमें हम लोग बात करें तो हम लोग इसको मॉडर्न लाइफ बोलते हैं, ठीक है। इरा ऑफ मॉडर्न लाइफ, दिस इज इरा ऑफ मेडुअल लाइफ। तो इस तरीके से इन 6 के 6 इरा को जो है डिवाइड किया गया है। इसके बाद इस इरा को पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। और देन कुछ हम लोग बात करें तो हमारा पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद इपॉचेज में पेलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और ओनली सीनोजोइक इरा के पीरियड को केवल इपॉचेस में डिवाइड किया गया है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो पेलियोजोइक और मीजोजोइक पीरियड्स में कोई भी इपॉच नहीं है, केवल आपके सीनोजोइक इरा के पीरियड्स में ही इपॉचेस पाए जाते हैं। तो अब हम लोग एक 1 by 1 फ्रॉम एजोइक टू टिल डेट सीनोजोइक तक हम 1 by 1 एक एक इरा में कौन कौन से, कैसी हमारी जोग्राफिकल कंडीशन रही, कौन कौन से हमारे फ्लोरा और फना की ओरिजिन हुई, हम लोग जो है एक चार्ट के जरिए इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट में देखेंगे, दिस इज द इरा। इसके बाद इरा को हमने पीरियड्स में डिवाइड किया है। देन जियोलॉजिकल फीचर्स, फिर कौन कौन से प्लांट की ओरिजिन हुई, कौन से इनवर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई और कौन से वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई। तो सबसे पहला जो हमारा इरा है दैट इज एजोइक इरा। तो एजोइक इरा का अगर हम टाइमिंग की बात करें तो लगभग 4500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, लगभग 4500 जो है लाख साल पहले की अगर बात है, तब आपके एजोइक इरा की ओरिजिन हुई। तो इसके जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो है आपके अर्थ की ओरिजिन हुई एजोइक इरा में। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो आपका कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ बिग बैंग थ्योरी के जरिए हुआ, बिग बैंग थ्योरी के जरिए। तो बिग बैंग, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, आपके जब अर्थ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो दो कोई बड़े बड़े जो ग्रह थे वो आपस में टकराए, ठीक है, और टकराने के बाद जो ये एक बड़ा ग्रह था वो छोटे छोटे जो है आपके प्लैनेट्स में टूट गया, और ये छोटे छोटे प्लैनेट्स जो है फिर आपके सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट था दैट इज कॉल्ड मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो हमारा जो अर्थ का इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ वाया बिग बैंग थ्योरी। जब आपकी अर्थ की ओरिजिन हुई, क्योंकि दो बड़े आग के गोले के टकराने की वजह से इसकी ओरिजिन हुई थी, तो कहा जाता है कि शुरुआत में एजोइक इरा में आपकी जो अर्थ थी वो आग के गोले के समान थी। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो ये अपनी जगह पे इस तरीके से रिवॉल्व हो रही थी, रिवोल्यूट कर रही थी, और सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन भी कर रही थी, ठीक है। मीन्स इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये अपनी धुरी पर भी घूम रही थी और साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही थी, ठीक है। तो इसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों था।
तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ये ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अर्थ पर बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी आई। में हर तरफ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, और क्योंकि जब जैसे जैसे अर्थ ठंडी हो रही थी तो हम लोग बात करेंगे बाहर की तरफ से ये ठंडी हो और अंदर की तरफ से ये गर्म थी। तो जब बाहर ठंडा हो जाए और अंदर ये गर्म थी तो ये वॉल्केनो के रूप में जो है अंदर के मटेरियल जो है बाहर आते थे। हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा उस समय ज्वालामुखी अर्थ पर आते थे, और ज्वालामुखी आने से आपका जिस रॉक का फॉर्मेशन होता था दैट रॉक इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। ठीक है, क्योंकि इसका नाम होता है हिंदी में आग्नेय चट्टाने। ठीक है, जो आपके ज्वालामुखी के लावा, स्लिट और उसके मेटल से बनती है। तो इस तरह की चट्टाने जो है शुरुआत में बनी। तो एजोइक इरा में आपका अर्थ की ओरिजिन हुई और इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। आपका इग्निशियस रॉक में कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एजोइक मीन्स अब्सेंट है जोआ। ऐसा पीरियड आपका जिस समय आपकी केवल अर्थ की ओरिजिन हुई, आपकी लाइफ अभी ओरिजिनेट नहीं हुई है। ठीक है, तो या अगर कुछ यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि अगर अर्थ लाइफ की ओरिजिन भी हुई तो दैट इज वेरी प्रिमिटिव ओरिजिन, वेरी प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर फाउंड इन एजोइक इरा। बट हम लोग अगर बात करें तो आपका एजोइक इरा में कोई भी लाइफ की प्रेजेंस नहीं थी, किसी भी एनिमल की प्रेजेंस हम लोग कहें तो नहीं थी। नो प्लांट, नो इनवर्टिब्रेट एंड नो वर्टिब्रेट आर प्रेजेंट इन एजोइक इरा। तो द नेक्स्ट एरा इज आर्कियोजोइक इरा। आर्कियोजोइक इरा में देखेंगे, अब आपका नाम से ही पता चल रहा है आर्कियोजोइक मीन्स आपकी कुछ प्रिमिटिव लाइफ की ओरिजिन यहाँ पे हो गई है। आपके बैक्टीरिया की ओरिजिन हुई, इसीलिए जब हम लोग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि कुछ बैक्टीरिया के नाम को हम लोग आर्कियोजोइक बैक्टीरिया जो है बोलते हैं। मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो आर्कियोजोइक इरा में जो है पाए जाते थे, जिनकी ओरिजिन आर्कियोजोइक इरा में हुई थी। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें, लगभग 3500 मिलियन ईयर एगो आपका आर्कियोजोइक इरा की ओरिजिन हुई। यहाँ पे हम जियोलॉजिकल फीचर देखेंगे तो आपका ग्रेट वॉल्केनिक एक्टिविटी, अभी भी जो हमारी पृथ्वी थी वो बस जो है अपनी जगह वो ठंडी हो रही थी, मीन्स आपका पूरी तरीके से वो ठंडी नहीं हुई थी। तो जगह जगह पर अगर हम बात करें तो आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है हो रही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें सम सेडिमेंट्री डिपोजिशन, और ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी वॉल्केनो आने से आपका सेडिमेंट्री डिपोजिशन हो रहा था। मीन्स जो भी पृथ्वी के अंदर का लावा है, पृथ्वी के अंदर का स्लिट है, मैग्नेट, आपका जो भी मेटल है वो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा था। एंड एक्सटेंसिव इरोजन, तो क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है काफ़ी गर्म थी और अपनी जगह पे घूम रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी जो हवाएं हैं बहुत तेज चलती थी, वो गर्म हवाएं। ठीक है, तो हवा के चलने से एक प्लेस की जो मिट्टी थी वो दूसरी जगह जा करके आपकी इरोज हो रही थी, मीन्स क्षरण हो रहा था, बहुत तेजी के साथ क्षरण हो रहा था। बहुत तेज हवाएं अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले जाती थी और दूसरी जगह जो है सेडिमेंट कर देती थी। और जो रॉक थी मोस्टली इग्निशियस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपकी इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। एंड कुछ जगहों पर आपके टेम्परेचर, प्रेशर, पृथ्वी के टेम्परेचर, प्रेशर और इन सब चीज़ों के कम होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आपकी इग्निशियस रॉक थी दैट इग्निशियस रॉक इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फोज्ड रॉक। तो कहीं कहीं पे आपका मेटामॉर्फोज्ड मीन्स रूपांतरित जो चट्टाने थी, रूपांतरित आपके जो माउंटेन थे उनका फॉर्मेशन हो रहा था। तो आपका मेटामॉर्फोज्ड में आता है जैसे संगमरमर है, स्लिट है, चूना, खड़िया। तो इस तरह की जो आजकल हमें देखने के लिए मिलती हैं चट्टाने, इस तरह की चट्टाने आपकी मेटामॉर्फोज्ड रॉक कहलाती हैं। तो इनकी जो ओरिजिन हुई है वो इग्निशियस रॉक से हुई है। बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म नहीं मिला इन आर्कियोजोइक इरा। द नेक्स्ट इरा इज प्रोटियोजोइक इरा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आपका कोई एक इरा दूसरा आपका इरा में चेंज होता है, मीन्स आपका दूसरा इरा आने वाला होता है, तो अर्थ में बहुत ही ग्रेट एक रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। तो दैट अगर हम लोग बात करें, दैट रिवोल्यूशन चेंजेस द वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस इन द जियोलॉजिकल कंडीशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है वैसे हिंदी में क्रांति। तो यहाँ पे क्रांति से का सेंस है कि आपका जियोलॉजिकल फीचर्स में एक बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस,
तो पृथ्वी आपकी इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है और धीरे धीरे ये ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे जो है ठंडा, कहीं पे गर्म, कहीं पे इग्निशियस रॉक, कहीं पे मेटामॉर्फोज्ड रॉक जो है बन रही है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लैंड का जो है ये टुकड़ा है। अभी यहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट की ओरिजिन नहीं हुई है, ना कोई सी की ओरिजिन हुई है। जैसे जैसे अर्थ जो है आपकी टेम्परेचर डाउन होगा, वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें आपस में रिवोल्यूट होंगी, बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। और ड्यू टू द रिवोल्यूशन आपके जो है बहुत ही जो भी आपकी उस समय लाइफ फॉर्म रहे होंगे, मीन्स अगर यहाँ पे बैक्टीरिया है तो बहुत सारे बैक्टीरिया का लॉस जो है, बहुत सारे लाइफ फॉर्म का लॉस होता है, क्योंकि आपके जो पृथ्वी है उस पर काफ़ी जो है चेंजेस होते थे। जो भी उस समय की क्लाइमेट कंडीशन थी, पूरा क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो जाता था। तो नेक्स्ट हम लोग पेलियोजोइक इरा देखेंगे आफ्टर फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोटरियोजोइक इरा में देखेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटरियो मीन्स आपका प्रोटोजोआ, ऐसा आपका इरा जिसमें आपके प्रोटोजोआ जो है वो डोमिनेंट रहे। ठीक है, तो प्रोटरियोजोइक इरा का अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो लगभग 1200 मिलियन ईयर एगो आपका ये इरा आया। अभी भी जो पृथ्वी की कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। ग्रेट सेडिमेंटेशन मीन्स जगह जगह पे आपके वॉल्केनो आ रहे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी लगातार हो रही है। ठीक है, अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाई है। हम बात करेंगे आपका बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं जो अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह जो है वो मिट्टी को उड़ा करके ले जा रही हैं। और इन हवाओं के चलते हम देखेंगे इस तरीके से बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे आपका जो अर्थ है वो ठंडी हो रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है और हवाएं चलने की वजह से आपका जो है जगह जगह पर, अगर सबसे पहले हम बात करें तो पोल्स पर आपके जो भी आपके पोल्स पे जो वाटर था वो वाटर आपका पूरी तरीके से जम गया। ठीक है, मीन्स आपका वाटर जो था वो फ्रीज हो गया, ग्लेशिएशन का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ। तो बड़े बड़े ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग प्रोटरियोजोइक इरा। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करें तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के हमें फॉसिल्स मिलते हैं। और इन्वर्टिब्रेट पे हमारा इन्वर्टिब्रेट फाइला, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, रेडियोलैरियंस प्रोटोजोआ जो है उस समय जो है काफ़ी डोमिनेंट था। तो इस टाइम के प्रोटरियोजोइक इरा के लगभग 1200 बिलियन ईयर एगो जो आपका टाइमिंग आया, इस समय के प्रोटोजोआ जब आपका सेकंड रिवोल्यूशन आएगा, मीन्स जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होगी और आपका पृथ्वी में उथल पुथल मचेगी, आपके लैंड का क्योंकि आपके यहाँ पे कॉन्टिनेंट का, लैंड का, सी का सबका फॉर्मेशन होना है। तो ये सबका जब जैसे ही अपनी जगह पे एक आग का गोला है वो धीरे धीरे रिवॉल्व कर रहा है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपका कोई आग का गोला धीरे अपनी जगह पे रिवॉल्व कर अपनी जगह पर रिवोल्यूट हो रहा है। तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद उसमें आप देखेंगे तो जगह जगह पे ग्लेशिएशंस और आपस में जो बहुत बड़ा लैंड एरिया है वो लैंड एरिया टकराएगा और टकरा करके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे होंगी। तो अब यहाँ पे सेकेंड ग्रेट रिवोल्यूशन आएगा और हम देखेंगे सेकेंड ग्रेट रिवोल्यूशन के दौरान हमारे जो भी इन्वर्टिब्रेट फाइला थे, बहुत ज़्यादा हमारे प्रोटोजोआ, रेडियोलैरियंस, जितने हम लोग प्रोटोजोआ देखते हैं प्रिमिटिव जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इसके दौरान वो नीचे दब गए। ठीक है, और ऊपर जो नीचे की लैंड थी, जो पृथ्वी के अंदर का सेडिमेंटेशन था, वो जो है ज्वालामुखी के साथ बाहर आया और जो भी हमारा प्रोटोजोआ था उसका जो है लॉस हुआ। ठीक है, तो हर ग्रेट रिवोल्यूशन के बाद हम देखेंगे हमारा लगभग बहुत सारी प्रजातियों का, बहुत सारे स्पीसीज का लॉस होता है। तो यहाँ पे जो भी हमें आज पेट्रोल मिलता है खुदाई के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रोटोजोआ का ही जो है हम प्रोटोजोआ का ही आपका फॉसिल्स है, जो फॉसिल आपका पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड ग्रेट रेवोल्यूशन के बाद, तो आपका अब सेकेंड ग्रेट रेवोल्यूशन आएगा। आफ्टर सेकेंड ग्रेट रेवोल्यूशन द नेक्स्ट इरा इज पेलियोजोइक इरा। द नेक्स्ट इरा इज पेलियोजोइक इरा एंड दिस पेलियोजोइक इरा इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। तो ये आपके डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइमिंग के हिसाब से देखें तो लगभग 600 मिलियन ईयर एगो आपका कैम्ब्रियन पीरियड आया। फिर हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा टाइमिंग घटता जाएगा हम टिल डेट तक पहुंच रहे हैं, मीन्स हम सीनोजोइक मॉडर्न इरा तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम कैम्ब्रियन की जियोलॉजिकल कंडीशन को देखेंगे। तो ड्यूरिंग कैम्ब्रियन यहाँ पे आपका अभी जो लैंड है, ठीक है, लैंड का फॉर्मेशन अभी लो है, बहुत ज़्यादा लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। आपका क्लाइमेट जो है वो माइल्ड क्लाइमेट है, धीरे धीरे आपका क्लाइमेट ठीक हो रहा है।
ठीक है, क्लाइमेट इज माइल्ड और रॉक्स विथ अबेंडेंट फॉसिल्स। तो रॉक्स में आपके बहुत ज़्यादा फॉसिल्स मिलते थे, क्योंकि इससे पहले ग्रेट रिवोल्यूशन आ चुका है पृथ्वी में, क्लाइमेट में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी है। तो जो भी हमारे ज्वालामुखी थे उनकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा फॉसिल का लॉस हुआ, और वो फॉसिल हमें आज भी जो है खुदाई के दौरान मिलता है। कहा जाता है कि कैम्ब्रियन टाइम के ही फॉसिल्स को हम लोग पेट्रोल के रूप में आज यूज़ कर रहे हैं। तो प्लांट में हम देखें तो यहाँ पे आपका एल्गी की ओरिजिन हुई, स्पेशली मेरीन एल्गी स्पेशली मेरीन। नेक्स्ट इन्वर्टिब्रेट में तो यहाँ पे आपके ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपॉड्स, मोलस्का, ठीक है, कुछ प्रिमिटिव आपके अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा, मेरीन आर्थ्रोपोडा यहाँ पे आपके ओरिजिनेट हो गए। कोई भी वर्टिब्रेट आपका ओरिजिनेट नहीं हुआ इन द पेलियोजोइक इरा के कैम्ब्रियन पीरियड में, आपका कोई भी वर्टिब्रेट की ओरिजिन नहीं हुई। इनवर्टिब्रेट में हम देखेंगे तो मोलस्का, रेडियोलेरियंस, प्रोटोजोआ, आपका मोलस्का, ब्रैकियोपोडा, ये सब जो है आपके डोमिनेंट थे। तो नेक्स्ट हम लोग ऑर्डोविशियन पीरियड में अगर देखेंगे तो ऑर्डोविशियन पीरियड में हम जियोलॉजिकल कंडीशन जो थी उस समय बहुत ही वार्म क्लाइमेट था, ठीक है। इवन आपका आर्कटिक जो आज सबसे ठंडा हमारा प्लेस है, आर्कटिक जोन भी हमारा बहुत ही जो है ह्यूमिड था, बहुत ही गर्म था, ठीक है, बहुत ही गर्म था। तो इस टाइम पर जो लैंड थी वो लैंड अभी पूरी तरह से ओरिजिनेट नहीं हुई थी, मीन्स कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। आपकी जो पूरी पृथ्वी थी वो सबमर्ज्ड थी, मतलब पूरी पानी में जो है डूबी हुई थी। कहीं भी हम ये नहीं कह सकते थे कि ये कॉन्टिनेंट हमारा या हमारा जो एरिया था वो पानी से ऊपर नहीं आया था इन ऑर्डोविशियन पीरियड। तो ड्यूरिंग द ऑर्डोविशियन पीरियड आपका प्लांट्स में मेरीन एल्गी डोमिनेंट थी। इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो अगेन आपके मोलस्का, ट्राइलोबेट्स, ब्रैकियोपॉड्स, ये सब डोमिनेंट थे। एंड इन वर्टिब्रेट में हम बात करें तो ऑर्डोविशियन टाइम पे आपका फर्स्ट आर्मोर्ड फिशेस, ठीक है, मीन्स फर्स्ट ऑस्ट्रैकोडर्म आपके ओरिजिनेट हुए इन ऑर्डोविशियन पीरियड। जब मैंने आपको ऑस्ट्रैकोडर्म का वीडियो पढ़ाया था तब भी मैंने वहाँ पे आपको ये सारी बातें डिटेल में बताई थी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। तो ऑर्डोविशियन पीरियड में हमारा फर्स्ट वर्टिब्रेट कम्स, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट comes in Ordovician period in the form of armored fishes. नेक्स्ट हमारा पीरियड है सिल्यूरियन पीरियड। तो सिल्यूरियन टाइम पे हम लोग जियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। तो अभी भी आपका जो हमारा लैंड एरिया है, मीन्स अर्थ में जो लैंड एरिया है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सी, मीन्स आपके जो भी कॉन्टिनेंट थे वो पूरी तरीके से अभी कॉन्टिनेंटल सी के फॉर्म में है। हमें लैंड तो दिख रही है, ठीक है, बट वो सबमर्ज्ड है, ठीक। आपका लो लैंड, तो सिल्यूरियन पीरियड में आपका लैंड अभी जो हम बात करें तो आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक। प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो हमें फर्स्ट लैंड प्लांट का एविडेंस मिलता है इन सिल्यूरियन पीरियड, और आपके जो एल्गी थे, एल्गी इज डोमिनेंट इन द सिल्यूरियन पीरियड। तो इन्वर्टिब्रेट में हम लोग अगेन देखेंगे ब्रैकियोपॉड्स, मोलस्का, ट्राइलोबिटा, ये सारी चीज़ें जो है डोमिनेंट थी। और हम बात करेंगे यहाँ पे आपका मेरीन आर्किनिड, ठीक है, मेरीन आर्किनिड तो जो था वो डोमिनेंट था। आर्किनिडा फैमिली मीन्स आपका आर्किनिड्स जो स्पाइडर वगैरह होते हैं, मेरीन स्पाइडर डोमिनेंट। और फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट अपीयर इन सिल्यूरियन पीरियड। एंड नेक्स्ट वर्टिब्रेट में राइज ऑफ ऑस्ट्रैकोडर्म, जो आपके ऑस्ट्रैकोडर्म थे वो पूरी तरीके से डोमिनेंट थे इन सिल्यूरियन पीरियड। क्योंकि ओरिजिन की अगर हमने बात की तो ऑर्डोविशियन पीरियड में आपके ऑस्ट्रैकोडर्म फिशेस ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए, ठीक है। ऑस्ट्रैकोडर्म मीन्स आपकी शेल्ड फिशेस, ऐसी फिशेस जिसके ऊपर आपका बोन का शेल पाया जाता था। तो सिल्यूरियन पीरियड में वो डोमिनेंट हो गए। द नेक्स्ट पीरियड इज डेवोनियन पीरियड। तो नेक्स्ट डेवोनियन पीरियड में हम देखेंगे आपका धीरे धीरे जो अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और कुछ लैंड इमर्ज हो रही हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे जो आपका पानी वाला
लैंड जो सबमर्ज्ड था पानी में, वो धीरे धीरे जो आपकी लैंड है वो दिखने लग रही है, लैंड बाहर आ रही है, इमर्ज हो रही है और ग्लेशिएशन हो रहा है। ठीक है, आपका ग्लेशिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन डेवोनियन पीरियड। तो प्लांट में अगर हम देखेंगे इन डेवोनियन पीरियड फर्स्ट जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट, आपके पहले जिम्नोस्पर्म डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए। इन्वर्टिब्रेट्स में आपके ब्रैकियोपॉड्स, और अगर हम बात करें मोलस्का, यहाँ पे आपके डोमिनेंट्स थे, कुछ ट्राइलोबेट्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे इन डेवोनियन पीरियड। बट इन वर्टिब्रेट्स आपका जो फिशेज हैं वो फिशेज काफ़ी ज़्यादा इमर्ज्ड हुई, फ्लोरिस्ड हुई। तो यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रैकोडर्म, प्लैकोडर्म, और हम बात करें शार्क फिशेज मीन्स आपकी कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, इन सभी फिशेज का जो है यहाँ पे फ्लोरिस्ड हुई, डोमिनेंट हुई इन डेवोनियन पीरियड। इसीलिए डेवोनियन पीरियड को हम लोग जो है वो गोल्डन एज ऑफ फिशेज भी कहते हैं। तो डेवोनियन पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ फिशेज। तो आपकी लंग्स फिशेस ये सब डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई। एंड फर्स्ट एम्फीबिया, फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट इन डेवोनियन पीरियड। तो आपका पहला एम्फीबिया भी डेवोनियन पीरियड में मिला। तो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट इन डेवोनियन पीरियड प्लांट में, और फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट इन डेवोनियन पीरियड। द नेक्स्ट पीरियड इज कार्बोनिफेरस। अगर हम यहाँ पे हम देखें, कुछ राइटर आपके कार्बोनिफेरस पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द 2 पार्ट्स इज पेंसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, किसी किसी एग्जाम में पूछता है आपका कार्बोनिफेरस के 2 पार्ट 2 पीरियड, तो पेंसिल्वेनियन एंड मिसिसिपियन। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे जो जियोलॉजिकल कंडीशन थी, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को सपोज अगर कभी कभी हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से गर्म कर दें, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफ़ी ह्यूमिड होगा, मीन्स बहुत उमस भरा होगा। ठीक, तो ह्यूमिड क्लाइमेट था उस समय का। और बात करें तो जो भी आपकी लैंड थी वो पूरी तरीके से हम देख रहे हैं वो सबमर्ज्ड थी, पानी में डूबी हुई थी। शैलो आइलैंड, ठीक है, आपका उस जगह पर जो आइलैंड था वो शैलो था, छिछला था। ठीक है, जो भी पानी जो भी वहाँ पे आपके लैंड्स आइलैंड पाए जाते थे वो शैलो होते थे, मीन्स छिछले होते थे। आइलैंड ऐसा प्लेस है जो आपका समुद्र से घिरा रहे, लैंड का वो पार्ट जो समुद्र से या पानी से घिरा रहे उसे हम लोग आइलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो सम एरिड रीजन, कहीं कहीं पे हमारा जो है कुछ सूखा प्लेस भी मिलता था। एंड ग्लेशिएशन, तो ग्लेशिएशन ऑल्सो हैपन्स ऑन द बोथ पोल, तो दोनों पोल पे आपका तो जो है वो जो थी पृथ्वी के ठंडे होने की वजह से बर्फ़ के जो है काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो जम गए थे, जो ग्लेशियर आज तक पाए जाते हैं। तो सब इसमें हम लोग तो ये आपके कार्बोनिफेरस के टाइम की कंडीशन थी अर्थ की। अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मीन्स जो महाद्वीप हम जिस महाद्वीप पे हम लोग आज रहते हैं, जो भी आपके 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन अभी आपका यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हुआ है। केवल 1 या 2 कॉन्टिनेंट जो है वो बने हैं। मीन्स सपोज अगर ये आपकी अर्थ है तो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मीन्स आपकी जो पृथ्वी जो है पुराने समय पर रही होगी इन सिलूरियन और डेवोनियन टाइम पर, तो हम लोग देखेंगे केवल अमेरिका की जो प्लेटें थी और कुछ अफ्रीका की प्लेटें और एशिया की प्लेटें ही डिवाइड हो पाई थी, जो पूरी तरीके से भी डिवाइड नहीं थी आपस में। तो इस तरीके से ये प्लेटें काफ़ी नज़दीक थी। इस तरीके से अफ्रीका वाली प्लेट, अमेरिका वाली प्लेट काफ़ी नज़दीक थी। ठीक है, बीच में आपका ये पूरे पानी से सबमर्ज्ड थी, डूबी हुई थी। और यहाँ पे आपके एशिया की जो प्लेट थी वो भी काफ़ी पास थी। तो अब होगा क्या, जब ये पानी में इस तरीके से सबमर्ज्ड ये प्लेटें हैं अर्थ के ऊपर, और जो है ये प्लेटें आपस में कहा जाता है उस समय जो है टकराती थी, और काफ़ी जोर की टक्कर होने के बाद यहाँ पे जो है कुछ आपका काफ़ी जोर की जब ये प्लेटें टकराती थी तो आपके जो ये बड़ा एरिया था वो कॉन्टिनेंट में टूट जाता था। मीन्स ये एक दूसरे से दूर दूर चली जाती थी। तो इस तरीके से हमारा जब ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, और बीच बीच में जो पानी था वो बीच बीच में पानी भर गया, और पानी भरने से आपका सी का फॉर्मेशन हुआ अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इन सब चीज़ों को आप भूगोल में ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो फ्लोरा और फना पे है।
क्योंकि हम जूलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, सो द मेन फोकस इज ऑन फ्लोरा एंड फना ओनली। तो यहाँ पे प्लांट में आपका फॉर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे इन कार्बोनिफेरस पीरियड। इनवर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे मॉडर्न इंसेक्ट इरोजेस, आपके कुछ मॉडर्न इंसेक्ट ओरिजिन हो गई थी इनकी, ठीक है, मॉडर्न इंसेक्ट ओरिजिनेट। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्थोपोडा ग्रुप था कार्बोनिफेरस पीरियड में काफ़ी डोमिनेंट था। वर्टिब्रेट में अगर हम लोग बात करें तो एम्फीबिया आर डोमिनेंट इन कार्बोनिफेरस पीरियड। आपके जो एम्फीबिया थे वो कार्बोनिफेरस पीरियड में डोमिनेंट थे। एंड फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेट इन कार्बोनिफेरस पीरियड, आपका जो पहला रेप्टाइल की ओरिजिन हुई, फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेटेड, ठीक है, आपके फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेटेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड। द नेक्स्ट इज पर्मियन पीरियड। तो पर्मियन पीरियड में भी आपका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो सेम है। आफ्टर पर्मियन थर्ड ग्रेट रिवोल्यूशन होगा, मीन्स आपका क्लाइमेट में चेंज होगा, और इस क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ का लॉस होगा, वो स्पीसीज़ फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, लाइफ का लॉस होगा। और आपके यहाँ पे अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अर्थ में आपस में प्लेटों के टकराने से आपकी अमेरिकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट के साथ, अमेरिकन प्लेट अफ्रीकन प्लेट के साथ जो है टकराएगी, और इसके टकराने की वजह से आपका एप्लासियन जो है पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा इन पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड में एप्लासियन श्रेणी का निर्माण होगा। और एशिया में अगर हम लोग बात करें, एशिया में आपका यूराल पर्वत का जो है यूराल रॉक का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको बताया कि रॉक का फॉर्मेशन इस तरीके से दो बहुत बड़ी बड़ी महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं जो अभी आपस में बहुत नज़दीक हैं। जब पृथ्वी में क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से जो है कोई भी गर्म चीज़ें अचानक से ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे जो उथल पुथल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेटें हैं आपस में टकरा रही हैं, तो टकराव के बाद इस तरीके से ये उठ जाती थी। दो प्लेटों के आपस में टकराने से आपका रॉक का फॉर्मेशन होता था, मीन्स माउंटेन का फॉर्मेशन होता था। तो आपकी एप्लासियन श्रेणी, एप्लासियन जो आपके पहाड़ हैं, और हम बात करें आपके यूराल पर्वत जो एशिया और जो आपके यूरोप और एशिया को अलग अलग करते हैं, ठीक है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को यूराल पर्वत अलग अलग करता है, क्योंकि ये दोनों जो महाद्वीप थे आपस में, ये आपका यूरोप और एशिया बहुत ही बड़ा जो है भूखंड था, बहुत बड़ा आपका जो है एक लैंड एरिया था। ये लैंड एरिया जब टकराया आपस में, तो वहाँ पे एक यूराल पर्वत, एक बहुत ही बड़े पर्वत का जो है फॉर्मेशन हो गया, एक बहुत बड़े माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। वो माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें आपका अफ्रीका और अमेरिका के टकराने से एप्लासियन पर्वत का फॉर्मेशन हुआ इन पर्मियन पीरियड। तो ये आपकी ज्योग्राफिकल जो है कंडीशन थी उस समय की, द फॉर्मेशन ऑफ एप्लासियन एंड यूराल माउंटेन। तो प्लांट में अगर हम लोग बात करें तो आपके कोनीफर्स, फर्स्ट कोनीफर्स, ठीक है, कोनीफर्स ओरिजिनेट इन पर्मियन। एंड तो लॉस ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट ट्राइलोबीट्स, ठीक है, एमनियोट्स, वो आपके इन्वर्टिब्रेट में पर्मियन टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज का लॉस हुआ। और पर्मियन टाइम पे जो आपके रेप्टाइल थे, ये रेप्टाइल धीरे धीरे जो है काफ़ी फ्लोरिस्ड हुए, फले फूले, मीन्स इनका जो है एक्सपेंशन हुआ। ये रेप्टाइल जो थे आपके वो एक्सपेंस हुए इन पर्मियन पीरियड। करें ड्यूरिंग द एप्लासियन रिवोल्यूशन, पर्मियन के ठीक बाद एप्लासियन रिवोल्यूशन आने पर आपका एप्लासियन पर्वत श्रेणी का फॉर्मेशन तो हो गया, पर्वत तो बन गए, बट लगभग 3% उस समय की पाई जाने वाली सारी जो अर्थ पर आपके प्रजातियां थी, जो भी आपकी स्पीसीज थे, जो भी आपके जेनरा थे, ठीक है, जो भी आपके जीनस थे, लगभग 3% जो है हमारे लाइफ फॉर्म का लॉस हुआ ड्यूरिंग द थर्ड रिवोल्यूशन। हम लोग बात करें तो एप्लासियन रिवोल्यूशन के बाद आपके लगभग 3% जो है लाइफ का लॉस हुआ। तो द नेक्स्ट इरा कम्स आफ्टर पैलियोजोइक इरा इज मीजोजोइक इरा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है मीजोजोइक इरा की बात करें तो द मीजोजोइक इरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस आ रहे हैं। तो लगभग 230 मिलियन ईयर एगो अगर हम बात करें आपका ट्रायसिक पीरियड था। तो इन द ट्रायसिक पीरियड द जियोलॉजिकल कंडीशन इज क्लाइमेट इज वार्म एंड ग्रेट डिजर्ट, आपके डिजर्ट का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्लाइमेट था काफ़ी वार्म था। और यहाँ पे हम बात करें आपका स्प्रेड ऑफ साइकस का स्प्रेड हुआ, मीन्स आपके जो साइकस प्लांट थे वो आपके काफ़ी
जो है यहाँ पे डोमिनेंट थे, मीन्स वो स्प्रेड हो रहे थे पूरी पृथ्वी पर, इधर से उधर फैल रहे थे। और हम बात करें आपके कोनिफर्स जो थे, कोनिफर्स डिक्लाइन इन जो है टिरासिक पीरियड, कोनिफर्स आपके डिक्लाइन हो रहे थे। नेक्स्ट हम लोग इन्वर्टिब्रेट में अगर देखें, आपका लाइमलस मीन्स आपका जो किंग क्रैब होता है, इस तरीके से हम लोग उसका फिगर बनाते हैं लाइमलस का। तो किंग क्रैब आपका जो है प्रेजेंट था इन टिरासिक पीरियड्स, मीन्स आपके मोलस्का जो थे वो डोमिनेंट थे इन टिरासिक पीरियड। और वर्टिब्रेट में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट डायनासोर, मैमल लाइक डायनासोर ओरिजिनेट इन टिरासिक पीरियड। तो आपका जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल आर हाईली डोमिनेंट इन मीजोजोइक इरा। आप देखेंगे मीजोजोइक इरा में आपके रेप्टाइल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होंगे और टिरासिक पीरियड में फर्स्ट डायनासोर अपीयर हुआ, ठीक है, इन जो है 230 मिलियन ईयर एगो। तो नेक्स्ट पीरियड इज जुरासिक पीरियड, एंड ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड द रेप्टाइल आर हाईली डोमिनेंट एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। द जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल और मीजोजोइक इरा इज कॉल्ड द इरा ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, इसको हम लोग रेप्टाइल का इरा बोलते हैं। तो जुरासिक टाइम पे हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट्स फेयरली हाई। अब आपके जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो भी 7 कॉन्टिनेंट्स हमें आजकल दिखाई देते हैं, मीन्स हमारा अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट जो है हाई मीन्स अब जो है दिखने लगे थे हमें, उनका फॉर्मेशन हो गया था आफ्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक आपस में जो है बड़े बड़े जो है, ठीक है, आपस में बहुत बड़े बड़े लैंड के टकराने से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया था। एंड सीज आर शैलो, अभी भी जो वहाँ पे समुद्र इन कॉन्टिनेंट के ऊपर पाए जाते थे वो कुछ ज़्यादा गहरे नहीं थे। और हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो प्लांट्स थे, तो ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड आपके साइकस काफ़ी डोमिनेंट थे, स्प्रेड हुए, और कोनिफर्स आपके डिक्लाइन हो गए इन जुरासिक पीरियड। एंड द इंक्रीज ऑफ डाइकोटिलिडेंस, तो डाइकॉट का जो है यहाँ पे आपके जुरासिक पीरियड्स में आपके डाइकॉट जो है वो इंक्रीज हुए प्लांट्स में। इन्वर्टिब्रेट में हम देखें तो इंसेक्ट अबेंडेंट इन जुरासिक पीरियड एंड सोशल इंसेक्ट एराइजेज, तो सोशल इंसेक्ट एराइजेज, ठीक है, आपके सोशल इंसेक्ट एराइज हुए इन जुरासिक पीरियड। सोशल इंसेक्ट का मतलब आपका जो भी आपके आंट हैं, स्पाइडर हैं, हनी बी, जो सोशल लाइफ जीते हैं, मीन्स आपस में कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे इंसेक्ट जो है काफ़ी ओरिजिनेट हुए जुरासिक पीरियड में। तो वर्टिब्रेट में अगर हम बात करें तो आपके रेप्टाइल्स आर हाईली फ्लोरिस्ड इन जुरासिक पीरियड, इसीलिए जो है जो भी आपके डायनासोर या रेप्टाइल के ऊपर डायनासोर पे मूवी बनती है उसका नाम जो है जुरासिक पार्क रखा गया है। एंड फर्स्ट टूथ बर्ड, ठीक है, फर्स्ट टूथ है, टूथ बर्ड अपीयर जुरासिक पीरियड, ठीक है, जुरासिक पीरियड में ही आपका पहली हमें दांत वाली जो है बर्ड का ओरिजिन हुआ, मीन्स हमारी फर्स्ट बर्ड अपीयर, टूथ बर्ड अपीयर इन द जुरासिक पीरियड। तो इसीलिए जब हम लोग को बर्ड का जब हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मीन्स जब हम लोग बर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमें आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिलता है वो हमारा जुरासिक पीरियड का ही है, और आर्कियोप्टेरिक्स हमारी कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, ठीक है। तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा एविडेंस जो मिलता है वो दांत के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका क्रिटेशियस पीरियड, जियोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे तो आपका रॉकी माउंटेन, एंडीज पर्वतमाला जो कि काफ़ी बड़ी पर्वतमाला है, एंडीज जो है माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ जो है इन मीजोजोइक इरा के क्रिटेशियस पीरियड में। प्लांट में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट जो है आपका मोनोकॉट अपीयर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मोनोकॉट अपीयर इन क्रिटेशियस पीरियड। और यहाँ पे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म आर डोमिनेंट बट जिम्नोस्पर्म इज डिक्लाइन, जिम्नोस्पर्म आपके खत्म हो गए, डिक्लाइन हो रहे थे इन क्रिटेशियस पीरियड। एंड इन्वर्टिब्रेट में हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट, आपके जो इंसेक्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुए, मीन्स पूरे पृथ्वी पर जो है स्प्रेड हो गए इन क्रिटेशियस पीरियड में। और हम लोग बात करेंगे आपका जो ऑर्थोपोडा हमारा फाइलम है, ऑर्थोपोडा फाइलम में ही हमारे सबसे ज़्यादा एनिमल जो है पाए जाते हैं अगर हम संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट में हम लोग देखें तो इस टाइम पे आपका जो भी आपके रेप्टाइल में डायनासोर थे, डायनासोर आर एक्सटेंट ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड एंड टूथ बर्ड ऑल्सो एक्सटेंट, आपकी जो टूथ बर्ड थी वो भी एक्सटेंट हुई, डायनासोर एक्सटेंट हुआ एंड द प्रिमिटिव मैमल,
ठीक है। प्रिमिटिव मैमल ओरिजिनेट इन क्रिटेशियस पीरियड, आपके जो सबसे पुराने प्रिमिटिव जो आपका मानव है, प्राइमेट्स हैं, उसकी ओरिजिन हुई क्रिटेशियस पीरियड में। मीन्स आपका मैमल की ओरिजिन हुई क्रिटेशियस पीरियड में। आपका मीसोजोइक इरा के बाद आपका रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन आएगा। मीन्स रॉकी पर्वत श्रेणी पर्वतमाला बनी, जिसकी वजह से आपके पृथ्वी में काफ़ी चेंजेस हुए, इसके क्लाइमेट में चेंजेस हुए, पृथ्वी में काफ़ी उथल पुथल हुई, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी लाइफ का लॉस हुआ। कहा जाता है कि जो डायनासोर थे, डायनासोर के जो है गायब होने का मेन रीज़न यही था कि आपका क्लाइमेट में एक अचानक से चेंज हुआ, ठीक है। और आप आपस में जो भी आपके रॉक के फॉर्मेशन के लिए, माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए जो भी प्लेटें आपस में टकराती थी, उनकी वजह से जो डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में जो है अचानक से चेंज होने की वजह से ही आपके डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ। तो जो आपका अगला रिवोल्यूशन हुआ वो हुआ रॉकी रिवोल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट इरा आपका आया, दैट इरा इज द मॉडर्न इरा, या हम लोग उसको जो है ह्यूमन का इरा भी बोलते हैं। दैट इरा इज सीनोजोइक इरा। तो 70 मिलियन ईयर एगो हम लोग बात करें तो इसकी जो है टाइमिंग है सीनोजोइक इरा की। द सीनोजोइक इरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, क्वार्टनरी एंड टर्सरी, ठीक है। क्वार्टनरी और टर्सरी पीरियड में ये डिवाइडेड है। टर्सरी पीरियड अगेन आपका जो है वो 4 इपॉचेज में डिवाइडेड है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है पेलियोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन, ये आपके 4 इपॉचेज में डिवाइडेड है। ये टाइमिंग आपकी, ठीक है, ये जो है सीनोजोइक इरा की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका जियोलॉजिकल कंडीशन है। क्लाइमेट अभी भी वार्म है आपका, बट ग्रेजुअली कूल्ड, लेकिन अभी धीरे धीरे कूल हो रहा है। एंड अल्पास और हिमालय जो कि इंडिया में पाया जाता है, आपका नेपाल इंडिया में हिमालय की पर्वतमाला का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड में। सीनोजोइक इरा के टर्सरी पीरियड में आपका अल्पास और हिमालयन जो है माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड प्लांट्स में आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए। मॉडर्न ग्रासेस, ठीक है, ग्रास और हर्ब्स जो है काफ़ी ओरिजिनेट हुए इन टर्सरी पीरियड। नेक्स्ट हम लोग इन्वर्टिब्रेट में देखें, ऑर्थोपोडा, मोलस्का आर एबंडेंट इन जो है टर्सरी पीरियड। और वर्टिब्रेट में हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न मैन इवॉल्व्ड इन दिस पीरियड, आपका मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए। तो जब हम आपको मैन का इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से आपके मैन आए, वो किस किस टाइम पर आए। अभी आपको जानना है केवल कि सीनोजोइक इरा के टर्सरी पीरियड में मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए, और जो भी आपके प्रिमिटिव आर्किटिक मैन थे वो सब यहाँ पे डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टरनरी इरा इज डिवाइडेड इनटू 2 इपॉचेस, दैट इज प्लियोस्टोसीन एंड रिसेंट। तो प्लीस्टोसीन और रिसेंट में हम लोग जियोलॉजिकल कंडीशन को देखें तो यहाँ पे आपके पूरी तरीके से जो आपके कॉन्टिनेंट थे, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो चुका है, और आपका जो भी आइस वाला एरिया था वो आइस एरिया पूरा जो है ग्लेशिएशन अब बहुत ज़्यादा बड़े भाग में ना रह करके पोल्स में केवल सिमट के रह गया। तो प्लांट्स में आपका हम बात करें तो आपके बहुत सारे जो डाइकोटिलेडन्स थे उनका डिक्लाइनेशन हुआ, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज का डिक्लाइनेशन हुआ ड्यूरिंग सीनोजोइक इरा के क्वार्टनरी पीरियड में, ठीक है। अभी आपका वर्टिब्रेट में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट सोशियल लाइफ हमें देखने को मिली ह्यूमन में, ठीक है। फर्स्ट सोशल लाइफ इन ह्यूमन ड्यूरिंग आपका क्वार्टनरी पीरियड में। तो इस तरीके से आपके जितने भी पुराने प्रिमिटिव मैन थे, प्रिमिटिव प्राइमेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए, और ह्यूमन में आपको फर्स्ट सोशल लाइफ देखने को मिली। ह्यूमन ने कैसे आग की खोज की, कैसे उसने मेटल की खोज की, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, घर बनाना, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है हमें क्वार्टनरी पीरियड में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी की। तो यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ओनली फॉर द पैलियोजोइक इरा, जिससे आप पैलियोजोइक इरा को याद रख सकते हैं। द ट्रिक इज प्रेम केम दिल्ली सी ऑरेंज कंपनी। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका P फॉर पर्मियन, C फॉर कार्बोनिफेरस, D फॉर डेवोनियन, S फॉर सिलूरियन, O फॉर ऑर्डोविसियन और कैम्ब्रियन। तो इस तरीके से आप इसको समय के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइम आपका ये है, दैट इज कैम्ब्रियन,
ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो इस ट्रिक के जरिए आप जो है आपका जो पैलियोजोइक इरा है उसके सारे पीरियड्स को आप याद रख सकते हैं। और बाकी कोई ट्रिक अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मेरी भी हेल्प होगी फॉर फर्दर टू स्प्रेड द ट्रिक टू अदर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।